दीपक म्हेस्के को भी बड़ी जिम्मेदारी, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बीजेपी आईटी सेल के अध्यक्ष बनाए गए हैं दीपक म्हेस्के। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। अमित मालवीय की जगह म्हेस्के को ये पद दिया गया है। और जानकारी के साथ हमारे सभी सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त। अखिलेश जी, ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। देखिए, यहाँ पर आईटी सेल की जिम्मेदारी अमित मालवीय की जगह दीपक म्हेस्के को लाया गया है। पार्टी के सोशल मीडिया कैंपेन्स को लीड करना हो या बड़े मुद्दों पे ओपिनियन और राय बनाना हो। जी बिल्कुल, दीपक म्हेस्के छत्तीसगढ़ से आते काफ़ी प्रभावी रहे हैं सोशल मीडिया को लेकर के। और अब अमित मालवीय, जो कि लंबे समय से, आपको कहें कि एक दशक से भी अधिक समय से अमित मालवीय बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख रहे हैं, बल्कि बीजेपी आईटी सेल की पहचान ही अमित मालवीय के तौर पर रही है। जब आईटी का एक तरह से की शुरुआत हुई थी, तब अमित मालवीय ने इसकी बीजेपी की मजबूत प्रेजेंस जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दर्ज कराई थी आईटी सेल के प्रमुख के तौर पर। वो चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, सबके ऊपर बीजेपी की एक मजबूत आवाज़ अमित मालवीय बनकर के उभरे थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में उससे प्रभारी भी रहे हैं लंबे समय से, और इस बार उनको चुनावी सफलता भी मिली है। जाहिर सी बात है कि पार्टी ने उनके लिए कोई एक अलग भूमिका देखी होगी, लेकिन हाल में जिस तरह से ये पूरा कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट चला और इंस्टाग्राम को लेकर के जिस तरह से ये लगा, एक मैसेज गया कि बीजेपी सोशल मीडिया पर पिछड़ रही है, शायद ये भी एक कारण हो सकता है कि जिसके चलते ये परिवर्तन किया गया है। नए खून को मौका दिया गया है, दीपक म्हेस्के को लाया गया है। साथ ही प्रीति गांधी, आप जानती होंगी मिसेस गांधी के नाम से वो एक्स पर हैंडल चलाती है काफ़ी लंबे समय से। 2014 के पहले से ही वो नरेंद्र मोदी के लिए प्रचार करती रही है सोशल मीडिया पर। उनको भी को कन्वीनर आईटी सेल का बनाया गया। तो इस तरह से बीजेपी ने आईटी सेल में भी कई बड़े परिवर्तन किए हैं। जी बिल्कुल, ये बड़ा अपडेट इस वक्त दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ से आते हैं दीपक म्हेस्के और अब एक नए रोल में उनको रखा गया अमित मालवीय की जगह। अब वो बीजेपी आईटी सेल के हेड के रोल में आ गए हैं। आने वाले चुनावों के मद्देनजर बीजेपी का यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष की टीम का एक एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा है, जिसमें 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। आपको इस सूची की झलक भी इस वक्त स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो नई टीम का ऐलान हो गया है। इसमें और क्या क्या डिटेल्स है वो भी आपको हम इस वक्त शेयर करेंगे। लेकिन देखिए, आगे यूपी चुनाव सर पर है। अभी हाल ही में नितिन नवीन की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद जो एक बड़ा चुनाव संपन्न हुआ वो पश्चिम बंगाल में संपन्न हुआ, लेकिन आगे यूपी की चुनौती, तमिलनाडु, उत्तराखंड, ये वो सभी राज्य हैं जहां पर चुनाव प्लान्ड है। फिर 2029 में देश का चुनाव, लोकसभा का चुनाव। इस लिहाज से आज के दिन की खबर बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली थी कि बीजेपी अपने इस नए सेटअप में नई टीम के लिए किन चेहरों को प्रमुखता देगी। और इस बीच देखिए, बड़ी खबर जो निकलकर सामने आई रही है, स्मृति ईरानी की वापसी हुई है उत्तर प्रदेश के लिहाज से। हमारे साथ और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया जुड़ गए हैं इस वक्त। विकास, देखिए, यूपी चुनावों का ही मैं जिक्र कर रही थी कि उसकी छाप दिखाई देगी इस नई टीम में, इस एक्सटेंशन में। स्मृति ईरानी का नाम तो हमें पता चल रहा है कि यूपी के लिहाज से उन्हें रखा गया है। और क्या हाईलाइट्स हैं, बताइए। देखिए, अगर राष्ट्रीय महामंत्रियों की बात की जाए, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पद होता है बीजेपी के संगठन के डे टू डे के कार्य में, तो उसमें देखिए विनोद तावड़े, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं, बीजेपी के अभी मौजूदा राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनको फिर से राष्ट्रीय महामंत्री की भूमिका दी गई है। सुनील बंसल, जो कि जिनका केंद्र दिल्ली का है, अभी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में बड़ी भूमिका अदा की थी। उससे पहले उत्तर प्रदेश के 2017 के विधानसभा चुनाव में, और उसके बाद वहां पर लगातार विजय की पताका फैलाने में बड़ा योगदान था। ऐसे सुनील बंसल को फिर से राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री और पिछले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विप्लव कुमार देव को अब बड़ी भूमिका दी गई है, उनको पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। स्मृति ईरानी, जो कि केंद्र में लगातार 2014 से 2024 तक मंत्री रही, उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। इसके अलावा राजस्थान बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, इनको बीजेपी का राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। गजेंद्र पटेल, जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं, उनको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के बस्ती के पूर्व सांसद और फिलहाल राजस्थान में स्थानीय निकाय के चुनावों के प्रभारी हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। हरियाणा के करनाल से सांसद रहे संजय भाटिया को एक बार फिर इस बार राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है। ये वो 8 नाम हैं जो प्रमुख रूप से बीजेपी की डे टू डे की कार्यप्रणाली में महती भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा देखिए, शिव प्रकाश, जो कि राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं, उनको फिर से संगठन मंत्री बनाया गया है। लेकिन सौदान सिंह को एक बार फिर से राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री बनाया गया है।
ये इनके ऊपर संगठन की जिम्मेदारी होगी और बीएल संतोष राष्ट्रीय ठीक महामंत्री। है, मैं लौट रही हूँ विकास आपके पास। हमारे साथ इस वक्त अखिलेश शर्मा भी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी देखिए, 7 महीने से नितिन नवीन के अध्यक्ष बनने के बाद से पेंडिंग था, ये इंतजार हो रहा था कि नई टीम कैसी होगी, उसमें क्या कॉम्बिनेशन रखा जाएगा, और खास तौर पर अभी हमने देखा जिस तरह के युवा आंदोलन हुए उस सब के बीच युवाओं को किस तरह से प्रमुखता से यहाँ पर जगह दी जाएगी, महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो ओवरऑल टीम कॉम्बिनेशन इस वक्त क्या दिखाई दे रहा है बीजेपी की इस नई टीम में? देखिए, अगर एक लाइन में कहना हो तो ये भविष्य की बीजेपी की टीम है, जो कि नितिन नवीन ने अपनी टीम की घोषणा की है। 2029 का लोकसभा चुनाव ही नहीं बल्कि इसके आगे भी आने वाले समय के लिए बीजेपी को किस तरह से तैयार करना है, मजबूत करना है, संगठन पर खासतौर से ध्यान देना है, इसका विशेष रूप से ध्यान इसमें टीम के गठन में दिया गया है। इसमें जितने नाम आप देख रहे हैं, महासचिव सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होती है। इसमें आप देख लीजिए कि जो महासचिव बनाए गए हैं, जो सुनील बंसल और विनोद तावड़े सीनियर मोस्ट जनरल सेक्रेटरी, उनको रिटेन किया गया है। लेकिन कई सारे पुराने महासचिव जिनके बारे में हम कह रहे थे कि उनकी विदाई होगी, वैसा हुआ है, चाहे अरुण सिंह हो, चाहे दुष्यंत गौतम हो, इनकी अब विदाई हो गई है। इसके साथ ही पार्टी ने यह भी ध्यान रखा है कि नए लोगों को मौका दिया जाए। विप्लव कुमार देव जो कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे, बाद में हरियाणा में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बड़ी भूमिका निभाई, उन्हें महासचिव बनाया गया है। स्मृति ईरानी ने लंबे समय बाद वापसी की है और ये बहुत बड़ी खबर आप मानकर चल सकते हैं नितिन नवीन की टीम में, क्योंकि वो बीजेपी का एक आक्रामक महिला चेहरा है और उनको महासचिव जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नितिन नवीन की टीम में दी गई है। डॉक्टर सतीश पुनिया जो कि राजस्थान बीजेपी के कद्दावर नेता है, जाट नेता है, हाल ही में उनको राज्यसभा लाया गया था और अब उनको पार्टी ने महासचिव बनाया है। इस तरह से गजेंद्र पटेल, ये मध्य प्रदेश के एक बड़े नेता हैं, युवा नेता हैं, इनको पार्टी ने महासचिव की जिम्मेदारी दी है। हरीश द्विवेदी जो कि बस्ती से सांसद रह चुके हैं और अभी राजस्थान स्थानीय निकाय चुनाव के प्रभारी बनाए गए हैं, उनको पार्टी महासचिव बनाया गया है। यूपी चुनाव के हिसाब से ये बड़ा फैसला है क्योंकि ब्राह्मण चेहरा हरीश द्विवेदी माने जाते हैं। संजय भाटिया जो कि हरियाणा में बीजेपी के सांसद हैं और उनको एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई। तो तमाम जो जाति समीकरण हैं, क्षेत्रीय समीकरण है, उनका ध्यान रखा गया है। अगर आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की सूची देखेंगे मीनाक्षी, तो सबसे पहला नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का है। तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, काफ़ी समय से हाशिए पर हैं, उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तीरथ सिंह रावत, इसके साथ साथ राम माधव, ये भी एक बड़ा नाम है क्योंकि जो आरएसएस के महासचिव पहले रह चुके हैं, बीजेपी के महासचिव थे, वो बाद में आरएसएस में चले गए थे, अब उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। विजंत जय पांडा, ये पहले भी उपाध्यक्ष थे। डी पुरंदेश्वरी, रेखा वर्मा, ये भी पहले भी उपाध्यक्ष थी और उत्तर प्रदेश चुनाव के मद्देनजर उनको जिम्मेदारी दी गई है। वर्षाबेन नरेंद्र भाई दोषी गुजरात से हैं, भारती प्रवीण पवार महाराष्ट्र से, मनप्रीत सिंह बादल पंजाब से दिए गए, ये बहुत बड़ा नाम है, और लाल सिंह आर्य, एम नागराज, तारिक मंसूर और मधु चंद्रकर। तो इस तरह से पार्टी ने 13 जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उनकी नियुक्ति की है, 8 जो है वो महासचिव बनाए गए। इसके अलावा बीएल संतोष संगठन महासचिव बने रहेंगे, डॉक्टर शिव प्रकाश और सौदान सिंह राष्ट्रीय सहमंत्री बने रहेंगे। अखिलेश जी, आ रही हूँ आपके पास। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट समीर चौगांवकर भी हैं इस वक्त। समीर जी, मैं देख रही हूँ, देखिए स्मृति ईरानी की वापसी हुई है, वसुंधरा राजे सिंधिया को वापस लाया गया है राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद पर। ये 2 तो बड़े प्रोमिनेंट चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसके अलावा क्या बड़ी मैसेजिंग आपको टीम नितिन नवीन में इस वक्त दिखाई दे रही है? देखिए, अभी तक जितनी जानकारी जो आ रही है टीम के साथ से, मुझे लगता है कि सभी क्षेत्रों को संभालने की और जातिगत समीकरण भी उसमें संभालने की कोशिश की गई है। पिछली अगर महासचिव की टीम देखेंगे तो कोई भी महिला महासचिव नहीं थी और इस बार मुझे लगता है कि नितिन नवीन केस में स्मृति ईरानी को महासचिव के रूप में लिया गया है, तो एक महिला महासचिव लाई गई है। बहुत आक्रामक है, वो अच्छी वक्ता है, पार्टी की हिंदी इंग्लिश अच्छी बोलती है, तो मुझे लगता है स्मृति ईरानी एक बेहतर चॉइस आई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो विप्लव देव को लेकर आया गया है। विप्लव देव पहले त्रिपुरा के मुख्यमंत्री थे, उसके बाद उन्हें राज्यसभा भेजा गया था। लंबे समय से चल रहा था कि उन्हें संगठन में जिम्मेदारी दी जाएगी। वो कई चुनाव में सह-प्रभारी की भूमिका निभा चुके थे, तो विप्लव देव एक युवा है, उनको महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा मुझे लगता है कि सतीश पुनिया एक अच्छा नाम है, जो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे, जाट कम्युनिटी से आते हैं, हरियाणा के जो प्रभारी रहे। तो सतीश पुनिया अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को संदेश देने के लिए सतीश पुनिया को महासचिव बनाया गया है। ये एक बेहतर नाम है। हरीश द्विवेदी उत्तर प्रदेश से आते हैं, इनका नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए भी बीच में चला था। अभी राजस्थान के अंदर जो निकाय चुनाव उसमें उनको जिम्मेदारी दी गई है। तो हरीश द्विवेदी बेसिकली ब्राह्मण है, तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण कम्युनिटी को कहा जा रहा था कि उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण नाराज है, तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण कम्युनिटी को संदेश देने के लिए मुझे लगता है ठीक है। तो ये मैसेजिंग बड़ी की गई है। अखिलेश शर्मा लगातार बने हुए हैं, रणवीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और देखिए यूपी से 2 मुस्लिम चेहरों को भी शामिल किया गया। जी अखिलेश जी बोलिए।
एक ये बड़ी जानकारी जो है वो पीयूष गोयल को लेकर के, एक वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल, केंद्र सरकार का एक बड़ा चेहरा है, उन्हें ट्रेजरर बनाया गया है, कोषाध्यक्ष बनाया गया है। तो अब प्रश्न ये रहेगा कि पार्टी के भीतर एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत होता है, तो ऐसे में पीयूष गोयल सरकार में कंटिन्यू करेंगे या फिर पार्टी में रहेंगे। तो ये एक बड़ी जानकारी, इस पर कि हमें विचार जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये बात चर्चा में काफी लंबे समय से थी कि कई मंत्री जो है उनको सरकार से पार्टी में लाया जा सकता है। तो पीयूष गोयल का नाम आया है जो कि सरकार से पार्टी में आए बतौर कोषाध्यक्ष। हालांकि ये काम वो पहले भी संभाल चुके हैं अनौपचारिक रूप से, लेकिन अब उनको औपचारिक रूप से जिम्मेदारी दी गई है, तो ये एक बड़ा प्रश्न रहेगा। बिल्कुल, ये आपने महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर हाईलाइट किया है कि एक पद की जब परंपरा रही है, तो ऐसे में जो कैबिनेट में मिनिस्टर भी हैं उनको लेकर क्या डिसीजन होता है, इस पर फिर हमें क्लैरिटी के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। रणवीर जुड़े हुए हैं हमारे साथ। रणवीर, स्मृति ईरानी की वापसी हुई है, वसुंधरा राजे उपाध्यक्ष बनकर लौट रही हैं, लेकिन यूपी चुनाव की जब बात हो रही है तो इस टीम का जो इंप्रेशन है कि वो यूपी चुनाव में किस तरह से प्रमुखता से रहेगी, उन चेहरों को जगह दी गई है। क्या बड़े मैसेज आपको टीम नितिन नबीन में यूपी के नजरिए से इस वक्त दिखाई दे रहे हैं? देखिए, एक बड़ा नाम तो स्मृति ईरानी का, इसमें कोई संदेह नहीं है। राहुल गांधी को हरा करके जिस तरह से स्मृति ईरानी राष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत बड़ी चर्चा का केंद्र हुई थी, केंद्रीय मंत्री बनी थी, इस बार भले चुनाव हार गई लेकिन उनका कर पार्टी में घटा नहीं है। ये संदेश देने की कोशिश है स्मृति ईरानी के जरिए। ब्राह्मणों को लेकर के उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है, बहुत सारे विवाद चल रहे हैं और हरीश द्विवेदी बस्ती से सांसद रहे, इस बार वो भी चुनाव हारे, लेकिन नितिन नवीन की टीम में उनको जगह दी गई है। और एक नाम अमरपाल मौर्य का, जिनको ओबीसी मोर्चे का अध्यक्ष बनाया गया है। अमरपाल मौर्य जो कि राज्यसभा के सांसद भी हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, ओबीसी चेहरा हैं उत्तर प्रदेश में, और उनका जिस तरह से प्रमोशन हुआ है बीते 3-4 सालों में, वो देखने वाली बात है। विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन राज्यसभा के अभी वर्तमान में वो सांसद हैं। और एक नाम बासित अली का है। बासित अली जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे के उत्तर प्रदेश में अध्यक्ष थे, उनको अब सेंटर में बड़ी जगह मिली है। तो बासित अली का बड़ा प्रमोशन। और एक जो मुस्लिम नाम का आपने जिक्र किया, तारिक मसूद, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे, उसके बाद उनको एमएलसी बनाया, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और फिर वो एमएलसी बने। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक मुस्लिम चेहरे के तौर पे उनको एस्टेब्लिश किया जा रहा था, लेकिन अब उनको केंद्र में नितिन नबीन की टीम में यानी बीजेपी के संगठन में शामिल किया गया है। तो ये भी एक बड़ा एक्सपेरिमेंट इस लिहाज से है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में दो मुस्लिम नामों को केंद्र में जगह मिली है। एक तरफ तारिक मसूद और दूसरी तरफ बासित अली, जो कि अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष हुआ करते थे, अब वो केंद्र में चले गए हैं। तो इसमें अगर हम नामों को ध्यान से देखें तो इस पूरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश से जिस नाम को अभी हटाया गया उसमें एक नाम डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का था, जो कि राष्ट्रीय महामंत्री थे, लेकिन इस बार उनको जगह नहीं मिली है।